दोस्तों चुपके से सुन लीजिए, राजकुमार को हत्या हो जाता है। अब बताइए कि जिस देश का राजकुमार एज ए राजा बनने वाला, उसकी जैसे कि हत्या हो जाए, सोचिए क्या होगा। हमारे देश के भी एज ए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अगर वो कहीं जाते हैं विदेश नीति में, वो हत्या हो जाता है तो सोचिए कि क्या हाल होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वर्ल्ड वार यानी कि युद्ध का शुरुआत। एज ए वर्ल्ड वार में दोस्तों हम लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग पूरा डीपली तरीके से, हम लोग बहुत कम समय का वीडियो रहेगा, लेकिन पूरा मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो इससे बनने लायक होगा ऑलरेडी हम आप लोग के सामने रख देंगे। ये क्वेश्चन हर जगह पूछते रहता है दोस्तों। वर्ल्ड वार यानी कि युद्ध की शुरुआत, इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का, इसमें फोकस हम लोग करेंगे दोस्तों। एज ए फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ क्यों, अगर यदि मेन इसका रीजन कहा जाए तो हमारे समझ से जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ है, इसके पीछे का मेन जैसे मैं आपको मुख्य जैसे कि वजह जो है इस पे आपको लेके जाएंगे। और इसका मेन ये जो है मुख्य वजह, इसमें आपको मिलेगा गुटों का बन जाना। अगर यूरोपीय देशों में अगर यदि गुट नहीं बनता तो शायद जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार को रोका जा सकता था। लेकिन इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर यदि किसी के समझ आता है कि युद्ध क्यों हुआ, तो गुट को हो जाना। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप अकेले हैं तो थोड़ा सा किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए आप सोचिएगा आगे पीछे, लेकिन क्यों ज्यों ही अगर आपको जैसे किसी अन्य लोगों का यदि सहायता मिल जाए तो आप डायरेक्ट लड़ जाइएगा। कोई से आपको डिसीजन लेने की जरूरी भी नहीं है, क्या होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन हमारे साथ तो मदद तो लोग कर रहा है, तो ये मदद करने वाला ही जैसे कि गुट है। इस युद्ध में मेन रीजन यही है। आइए हम लोग विन जैसे क्लेच किए हुए मोस्ट जो भी इसका इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम लोग जैसे दोस्तों फोकस करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग जैसे कि पढ़े होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंतर्गत हम लोग को मेन देखते हैं संधि। तो एक संधि होता है दोस्तों, जैसे कि एक संधि जो हुआ है इस कहानी के अंतर्गत, एक संधि जो हुआ है वो जैसे कि हुआ है 1882 ईस्वी को, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे कि दूसरी की जो संधि हुई है 1882 ईस्वी 1882 में, और एक जैसे कि नेक्स्ट संधि जो हुई है एक हुई है जैसे कि 1907 में। हालांकि इससे पहले भी कई संधि हुआ, लेकिन मेन फोकस हम लोग को इस युद्ध पे है। ये संधि जो होती है, इस संधि को हम लोग जैसे कि बोलते हैं जैसे कि ट्रिपल जैसे कि अलायंस, जिसको हम लोग जैसे कि त्रिगुट भी बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है त्रिगुट। त्रिगुट यानी कि इसके अंतर्गत जैसे कि आगे जाके बोला जाता है त्रिपल, त्रिपल, ठीक है। इस गुट में ट्रिपल अलायंस, ये 1882 को गुट बनता है ट्रिपल अलायंस। हम लोग बात करेंगे इस ट्रिपल अलायंस के अंतर्गत कौन कौन होता है। और इस ट्रिपल अलायंस में जैसे कि यूरोपीय देशों के अंतर्गत जैसे कि मेन जो इसमें फोकस जाता है, ये जैसे कि जर्मनी बनाता है। जर्मनी का एक हम लोग बोलेंगे वहां पे आता है जैसे कि बिस्मार्क, नाम सुने हम लोग, एक क्रांतिकारी बोल सकते हैं, जैसे कि लीडर आता है जिसको बोलते हैं बिस्मार्क। और वही बिस्मार्क का मेन जो है कि इसमें रीजन है। तो ट्रिपल जैसे कि अलायंस के अंतर्गत दोस्तों जर्मनी होता है, अभी मैप के माध्यम से हम दिखा देंगे आपको। जर्मनी, इसके बाद होता है ऑस्ट्रेलिया, हंगरी। ये तीन देशों मेन रूप से इसमें गुट बनाता है, जिस गुट का जैसे कि नाम बोलते हैं ट्रिपल अलायंस है। ट्रिपल अलायंस जैसे कि 1882 ईस्वी में बनता है। इसमें जैसे कि अहम भूमिका जो जाता है वो बिस्मार्क को जाता है। और जस्ट इस गुट को बन जाने के बाद, इस गुट को बन जाने के बाद नेक्स्ट जैसे गुट बनता है 1907 ईस्वी में। इस गुट को नाम रहता है जैसे कि यहाँ पे जैसे कि त्रिगुट था और जैसे कि ट्रिपल अलायंस था, यहाँ पे ट्रिपल एतांत बनता है संधि। त्रिदेशीय संधि के अंतर्गत आता है ट्रिपल एतांत। ये 1882 में चुपके से बना लेता है, गुप्त तरीके से, किसी भी अन्य यूरोपीय देश को पता भी नहीं लगता है। और ठीक उसी प्रकार से ये जैसे कि 1882 में जैसे कि ट्रिपल जैसे कि अलायंस बनता है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली जैसे कि शामिल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1907 ईस्वी में ट्रिपल जैसे कि एतांत नाम का जैसे कि एक संगठन बनता है। और इसमें जैसे कि मेनली जैसे कि देश जो शामिल रहता है वो आपको तीन देश रहता है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तीन देश होती है। दोस्तों मेन फोकस हम लोग युद्ध पे, देखिएगा युद्ध हुआ कैसे।
ये जैसे कि 1882 में संधि होता है, इसमें जैसे कि जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी होता है, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी और इटली होता है। 1907 ईस्वी में जैसे कि त्रिपल एतांत जैसे कि एक संगठन बनता है, एक गुट बनता है, इसमें जैसे कि फ्रांस, रूस और ब्रिटेन रहता है। दोस्तों इस युद्ध में जैसे कि तीनों का शर्त ये भी रहता है, ये गुट का तीनों का शर्त ये भी रहता है कि कोई भी यूरोपीय देश अगर यदि तुम पे यदि कब्जा करेगा तो मान लिया जाए कि इधर से कोई भी देश इस पे कब्जा करेगा तो ये तीनों मिल के उसको मारेगा। ये लोग भी गुट बना लिया कि अगर तुम पे किसी प्रकार के कब्जा करेगा तो हम लोग तीनों मिल के मारेंगे। अब तो एक चीज आप लोग को क्वेश्चन में आ रहा होगा, सर गुट बनाने का रीजन क्या था? हाँ था रीजन। मेन जैसे कि इस युद्ध में जैसे कि जिम्मेदार जो ठहराया जा रहा है जर्मनी को, लेकिन जरूरी नहीं जर्मनी था, हालांकि युद्ध सभी को जिम्मेदार है, लेकिन सारी चीज जर्मनी को थोपा गया है। इसी में जैसे कि वर्षीय के संधि बोलेंगे, और ये जर्मनी जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी जिम्मेदार है, और ये जर्मनी से हम लोग कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ है, लेकिन जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते। देखिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जर्मनी का कुछ स्थिति इस तरह से था जो मत कर सकते हैं, दयनीय स्थिति था, लेकिन यहाँ पे जैसे कि बिस्मार्क नाम का एक जैसे कि व्यक्ति, बिस्मार्क यहाँ के मेन बोल सकते हैं लीड करने वाला, बिस्मार्क यहाँ के जैसे कि राष्ट्र भावना को लाता है, एकीकरण करता है, सारी चीज जैसे कि जर्मनी के अंतर्गत जैसे कि करता है बिस्मार्क। और बिस्मार्क जैसे कि इतना ना जैसे कि अपने देश को जैसे कि डेवलप कर देता है कि इन सब देशों जो इसके जर्मनी के अलावा जो भी वरियार थे, जैसे रूस, ब्रिटेन वगैरह, इससे पहले ही से वरियार था, इसको भी अपने उसके अनुसार वहां तक लेकर चल जाता है। ये लोग जैसे कि इतना खर्चा करता था सैन्य मामले में कि पूरा जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि 100 में 85% सैनिक पे ही जैसे कि खर्चा कर देता था। अब बताइए कि जिस देश के अंतर्गत 100 में से 85% पूरा 85% यदि खर्चा अगर देश को ही कर देवे, सैनिक के ऊपर कर देवे, तो बताइए कि उस देश के अंतर्गत का सैनिक कितना खूंखार होगा। जेन्युइन बात है। तो यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार से हुआ था। तो जर्मनी बहुत मतलब हम लोग बोल सकते हैं सताया हुआ था, बाद में इसको मौका मिला, ये अपने आप को उभरा और अपने आप को शक्तिशाली मानने लगा, लेकिन ये जैसे कि बदला लेना चाहता था। देखिए हुआ क्या, अब हम लोग कहानी देखेंगे। मनमानी तो हो गया, गुप्त लोग तो बन गया। इसमें कहानी जाता है एक जैसे कि राजकुमार, एक कहानी आता है इसमें जैसे कि राजकुमार का, एक राजकुमार, दोनों में तो मनमानी था ही, लेकिन मेन जैसे कि युद्ध जो होती है, वर्ल्ड वार जो होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो मेन होती है, जो वीडियो में लिखा गया है, ऊपर लिखे हैं हेडिंग में फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके पीछे का रीजन जाता है एक राजकुमार। एक राजकुमार का मतलब राजकुमार लड़ा नहीं, राजकुमार को हत्या हो जाए। दोस्तों चुपके से सुन लीजिए, राजकुमार को हत्या हो जाता है। अब बताइए कि जिस देश का राजकुमार एज ए राजा बनने वाला, उसकी जैसे कि हत्या हो जाए, सोचिए क्या होगा। हमारे देश के भी एज ए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अगर वो कहीं जाते हैं विदेश नीति में, वो हत्या हो जाता है, तो सोचिए कि क्या हाल होगा। अगर यदि देश में एकता है तो, एकीकरण है तो बहुत बड़ा बवाल है भैया, पता नहीं इसके लिए कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके पीछे की रीजन क्या चाहिए। एक राजकुमार आर्क युग, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फर्दिनेंड, ठीक है, पूरा जैसे कि राजा का नाम जो होता है वो बोला जाता है आर्क जैसे कि युग फर्दिनेंड, यानी कि फर्दिनेंड की हत्या बोल रहे हैं। फर्दिनेंड ये राजकुमार था, फर्दिनेंड क्या चीज था, राजकुमार था। और ये फर्दिनेंड को बोस्निया के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, बोस्निया, फर्दिनेंड जो राजकुमार जो था वो जैसे कि जैसे कि बोस्निया के राजधानी सारजेवी में घूमने के लिए जाता है। क्या चीज करने के लिए जाता है? घूमने के लिए जाता है। और कुछ जैसे कि आतंकवादी संगठन जो है इस बोस्निया का, जैसे कि बोस्निया जैसे कि देश है, यूरोपीय देश के अंतर्गत ही बोस्निया है, उस बोस्निया के अंतर्गत जैसे कि एक राजधानी है जैसे कि सारजेवी में, वहां पे कुछ आतंकवादी संगठन बोल सकते हैं, उसको मार देता है। फर्स्ट बार मारता है, बेचारा बच भी जाता है, लेकिन सेकेंड बार मतलब अरे उसी समय एक ऐसी पतली जैसे कि गली में ढुक जाता है जिसमें जैसे कि गाड़ी जाम वगैरह था, वहां पे आतंकवादी संगठन था, और आतंकवादी संगठन जैसे कि इस जैसे कि फर्दिनेंड जैसे कि राजकुमार को जैसे कि हत्या कर देता है। और ये फर्दिनेंड जो थी ऑस्ट्रेलिया हंगरी का जैसे कि राजकुमार जैसे कि राजा बनने वाला था। ध्यान दीजिएगा, कहाँ का राजा बनने वाला था? ऑस्ट्रेलिया के। अब ये जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया उधर वाला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जैसे कि हंगरी यूरोपीय में है, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी। ये ऑस्ट्रेलिया हंगरी जो है ये जिम्मेदार ठहराता है जैसे कि एक वहां पे देश था जिसका नाम था सर्बिया, सर्बिया को
जिम्मेदार ठहराता है सर्बिया को। यानी कि सर्बिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया हंगरी का नाम रहता है, यानी कि जिम्मेदार ठहराता है, यानी कि सर्बिया को जैसे कि बोलता है कि तुमने हमारे राजकुमार जैसे कि फर्डिनेंड को मरवाया, यानी कि राजकुमार को मारा। लेकिन ये हत्या जो दोस्तों होती है, इनकी जो हत्या जो होती है, ये हत्या जो होती है, ये हत्या जैसे कि आपको जानकारी के लिए बता दें, ये हत्या होती है जैसे कि 28 जैसे कि जून 1914 में। ये ऑस्ट्रेलिया में बताइए तो कि जिस देश का राजकुमार और कहीं दूसरे जैसे कि देश में घूमने जाता है, उसकी राजधानी में मृत्यु हो जाती है और उसको पता लग जाता है कि हमको राजकुमार को फलने मारा, बताइए उस देश की जनता कितना आक्रोश। वही हाल होता है। ये ऑस्ट्रेलिया जैसे कि जिम्मेदारी ठहराता है सर्बिया को और सर्बिया को बोलता है कि जो भी संगठन हमको मारा है उसको तुम दो या उस पर तुम कुछ मतलब कार्रवाई करो। लेकिन ये सर्बिया पहले है, ये सर्बिया यह कहकर पलट जाता है कि हमने तुमको नहीं मारा, यानी कि तुम्हारे राजा को हमने नहीं मारा। ये सर्बिया का जैसे कि जवाब रहता है। ऑस्ट्रेलिया हंगरी जैसे कि प्रेस मारता है सर्बिया को और सर्बिया यह कहकर जैसे कि मुकर जाता है कि हमने आपको मतलब राजा को नहीं मारा। और ये देखते देखते जैसे कि 1 महीना का टाइम मिल जाता है। 28 जून के बाद आ जाता है जैसे कि 28 जुलाई। 28 जुलाई डेट जैसे कि 1914 साल वही रहेगा। 28 जुलाई को देखते देखते युद्ध हो जाता है। अब जेन्युइन बात है कि हमने पहले ही बताया है कि गुटों की बात बता रहे हैं कि गुट मैन इसमें जैसे कि काम करता है। ठीक है, आप बोलिएगा कि सर गुट कैसे? ये इन दोनों में जैसे कि इतना शक्ति नहीं था कि आपस में जैसे कि झगड़ सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हंगरी से सर्बिया दबने वाला नहीं था और इससे भी दबने वाला नहीं था, तो ये दोनों जैसे कि मेंटल। लेकिन दिक्कत तब होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया हंगरी, अब इसको जैसे कि दोस्तों क्लियर करते हैं, आपको साफ कर देते हैं और इस पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे पूर्ण तरीके से। तो ठीक है दोस्तों।